ओके, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारा चैप्टर नया स्टार्ट हो गया आज से, रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल। ठीक है, चलिए क्या क्या है इस चैप्टर में हम देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा भुजाएं एवं कोण, साइड्स और एंगल्स। ठीक है, क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो भुजा क्या होती है, पहले परिभाषा पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, भुजा क्या है, कोई भी आकृति हो, किसी भी आकृति में भुजा एक क्या होता है, रेखाखंड। अच्छा, एक चीज मुझे फिर से क्लियर कर दो सभी को, स्क्रीन और वॉइस में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्लियर है स्क्रीन एंड यस वॉइस मैम। दोनों? यस मैम। ठीक है, तो किसी भी आकृति में भुजा एक रेखाखंड होती है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ती है। मतलब दो शीर्षों को जब मैं आपस में जोड़ दूं तो क्या बन जाएगी, ये भुजा बन जाएगी। भुजा मीन साइड बन जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक आकृति दे रखी है, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ना, चतुर्भुज, चतुर्भुज दिया गया है। अब आपको पता है किसी भी चतुर्भुज के चार भुजाएं होती हैं, है ना, चार भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा होगा, चार भुजाओं बनाने के लिए आपके पास चार यहाँ पे शीर्ष हैं। देखो, एक, दो, तीन, चार। जब इन चारों शीर्षों को आपने आपस में जोड़ दिया तभी तो भुजाएं बनी, है ना। बिना शीर्षों को साथ में जोड़े आपकी भुजा नहीं बन सकती, बिना शीर्षों को साथ में जोड़े आपकी भुजा नहीं बन सकती। ठीक है, चलिए अब हमारा आता है कोण। क्या होता है, कोण होता है हमारा जब भी दो रेखा, ठीक है, दो रेखा होनी चाहिए, या हम रेखा खंड भी बोल सकते हैं या हम उसे किरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, लाइन भी बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं एंड रे भी बोल सकते हैं। तो जब भी दो आपस में मीट करेंगे, इनके बीच का जो पार्ट होगा ना, ये वाला मीट करेंगे, बीच का जो पार्ट होगा इसी को हम एंगल बोलते हैं, कोण। ठीक है, आपको सभी को पता है भाई, एक रेखाखंड अगर एक ही सिंगल लाइन होगी, ठीक है, आप एक ही सिंगल रेखा होगी उसमें मेरा एंगल नहीं बन सकता। मतलब अगर आप बोलोगे कि ऋजु कोण क्या होता है, बेटा ऋजु कोण में भी आपको दो यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे तभी यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये भी दो रेखाखंड होते हैं, एक ये वाली और ये दूसरी। ठीक है, तो कोण बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कम से कम दो चाहिए, है ना। कम से कम नहीं, हम सिंपल बोलेंगे, दो रेखाखंड के बीच का जो एरिया है, ये वाला हिस्सा, इसी को हम कोण बोलते हैं जब ये आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर से एक क्वाड्रिलेटर नजर आ रहा है सभी को, चतुर्भुज। इस यस चतुर्भुज मैम। में कितने भुजाएं नजर आ रही हैं, भुजाएं भी चार हैं और कोण भी चार है, एक, दो, तीन, चार। सिंपल सा ये। ठीक है, अब हम देखते हैं कोणों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, नामकरण कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो एंगल कहाँ बन रहा है, इस वाले पॉइंट पे बन रहा है ना, ओ पे बन रहा है। ओ बिंदु पे आपका कोण नजर आ रहा है, वेरी गुड। ओ बिंदु पे कोण नजर आ रहा है। अब इस कोण का जो नाम होगा वो कैसे करोगे, इस कोण का नाम कैसे करोगे, जहां से, यहाँ से शुरू करो, जिसमें एंगल बनता है वो बीच में आना चाहिए। ओ में एंगल बन रहा है, ये बीच में आना चाहिए, ए ओ बी। आप या तो ए से शुरू कर सकते हो, फिर ओ पे, फिर बी पे आए, या आप इसे उल्टा भी लिख सकते हो, उल्टा भी तो जा सकते हो कि पहले बी पे गए, फिर ओ पे आए, फिर ए पे। तो या तो एंगल ए ओ बी बोलो या एंगल बी ओ ए बोलो, एक ही बात है, दो तरीके से कर सकते हैं, ए ओ बी और बी ओ ए। ठीक है, अच्छा, हमेशा याद रखना किसी भी कोणों को दर्शाने के लिए आपको तीन चीजों की आवश्यकता होती है, मतलब तीन पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं लिखूं एंगल ए बी लिख दूं, अगर मैं से सिंपल एंगल ए बी, या अगर मैं से बोल दूं एंगल ए ओ, तो क्या सही लिखा है मैंने, सिंपल लिखती है एंगल ए ओ, नहीं लिख सकते, रॉन्ग। क्योंकि आपको पता है भुजा को दर्शाने के लिए हम दो पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं ए ओ बोल रही हूँ दैट मीन्स मैं भुजा की बात कर रही हूँ, साइड की बात कर रही हूँ, है ना। एंगल को लिखने के लिए आपके पास इस तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी। ठीक है, दो से रिप्रेजेंट मत कर देना, कभी भी गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, शीर्ष क्या होता है। शीर्ष, वर्टेक्स। फोन आ गया था मैम बीच हाँ, शीर्ष या वर्टेक्स क्या होता है, जब भी कोण का शीर्ष, कोण का शीर्ष कोण बनाने वाली दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु है। मतलब
यहाँ पे आपको दो किरण नजर आ रही है, मैं मेंशन कर रही हूँ, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, दो है ना, ठीक है। जहां पे ये दोनों बिंदु मीट, ये दोनों रेखाखंड मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये जो दोनों रेज है या रेखाखंड है, कुछ भी बोलो, यहाँ पे मिल रहा है रेड वाले बिंदु पे, इसी को हम क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने शीर्ष नजर आ रहे हैं, चार। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चार शीर्ष होते हैं, चार कोण होते हैं, चार भुजाएं होती है। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। तो शीर्ष की परिभाषा क्या है, कहीं पे भी जहां पे दो किरणें आपस में मिलती हैं तो उनका कॉमन पॉइंट उभयनिष्ठ लिखा है ना, कॉमन बिंदु या उभयनिष्ठ बिंदु ही वर्टेक्स या शीर्ष कहलाता है, ठीक है। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो शीर्ष किसे कहेंगे, यहाँ पे देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, या आप बोलो ये वाली किरण और ये वाली किरण जब मिल रही हैं इस बिंदु पे, तो यही शीर्ष है, ठीक है। अब हम गिन लेते हैं कोण कितने हैं इसमें, एक, दो, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, छह ही तो है ना। कोण कहाँ बनेंगे, जब हमारी दो रेज आपस में मिलेंगी उनके बीच वाला हिस्सा ही कोण होता है, तो छह है। कोण हमारे कितने हैं यहाँ पे, छह, एंगल 6 है। भुजाएं भी 6 है, छह है ना, साइड्स भी 3 4 5 6। वर्टेक्स गिन लो, ए, इसको नाम दे देते हैं ABCD करके, ABCD E, टोटल वर्टेक्स भी कितने हो गए, शीर्ष भी छह, छह कोण, छह भुजा, छह शीर्ष। सभी को दिख रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अब आपके सामने एक डायग्राम आएगा, आप लोगों को मुझे बताना है उसमें, ठीक है। ये डायग्राम नजर आ रहा है टी का, गुड इवनिंग बेटा, डायग्राम नजर आ रहा है सभी को टी की शेप का, है ना। हाँ, इसमें मुझे बताओ भुजा कितनी है, साइड, एंड आपको कोण भी बताने, एंगल, दोनों चीजें। मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ आपके लिए, ABCDEFGH, ठीक है। बताइए, चैट सेक्शन में लिखिएगा सभी। क्या लिखना है मैम? बेटा भुजा और कोण दोनों कितने कितने हैं, क्या करती थी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने एकदम सही लिखा है, बढ़िया, वेरी गुड। आठ और छह बोल रहे हो, ठीक है। और ज्यादातर बच्चे आठ और आठ बोल रहे हैं, या आठ और छह, देखते हैं 8 और कितने, 6 ही है मैम। गिनना शुरू, कंफ्यूज है ना, वो इसीलिए डायग्राम दे रखा है। अब देखो कैसे, सबसे पहले में ना, भुजा तो सबने एकदम करेक्ट बताया है, ठीक है। भुजा लिख लेते हैं, पहले ए बी है, देखो ए से लेके बी, पहली भुजा ए बी, फिर बी से आप कहाँ आए, सी पे आए, बी से आप होते हुए सी पे आए, ठीक है। रास्ता ए से शुरू कर रहे हैं, बी से सी पे, फिर सी से डी पे, डी से ई पे, ई से एफ पे, एफ से जी पे, जी से एच पे, एच से ए पे आ गए। तो जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म हो गए, तो सारी भुजाएं पता चल गई, आठ नजर आ रही है, ठीक है। आठ है। एंगल्स में कुछ लोगों को गड़बड़ लग रही है, देखो काउंट करते हैं, ए पे पहला बनेगा, बी पे दूसरा, सी पे तीसरा, एच पे चौथा, एफ पे पांचवा, ई पे छठा, दो कोण यहाँ भी है बेटा, जी और डी पे सातवां, और ये आठवां। क्यों है साहिब और कंचन, देखो बेटा, ये देखो ईसी, ईडी और डीसी, ईडी और डीसी जहां पे ये जो रेज मिल रही हैं, आपको क्या बताया था, जहां पे दो हमारे रेज या भुजाएं मिलती हैं, इनके बीच का हिस्सा ही कोण होता है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो दो मिल रही हैं, डीई और डीसी आपस में मीट कर रही है ना, डीई एंड डीसी, सभी को दिख रही है, डीई एंड डीसी,
आपस में मीट कर रही है तो वहां पे भी तो एंगल बनेगा। तो टोटल कितने एंगल हो गए यहाँ पे? 8 एंगल्स हो गए 8। क्लियर हो गया? यस मैम। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो। 8 8 है। चलिए वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इस आकृति में आपको तीनों चीजें बतानी है, ठीक है। इसमें आपको भुजा भी बतानी है, साइड, आपको इसमें कोण भी बताने हैं, एंगल, एंड आपको यहाँ पे शीर्ष भी बताने, वर्टेक्स कितने होंगे इस डायग्राम में। नेमिंग कर दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। गुड, वेरी गुड। सब 10 10 ही है, बढ़िया। सब 10 है, वेरी गुड। गुड। सभी बच्चे 10 10 बोल रहे हैं ना, हर चीज 10 10। वेरी गुड। देखो सबका सही है एकदम, ठीक है। सबसे पहले भुजा पे आते हैं, ठीक है। ए बी से शुरू करो, ए बी। उसके बाद क्या आएगी? बी सी, है ना। सी डी तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं, ये नौवीं और ये 10वीं। 10 आपकी साइड्स आ गई। कोण गिनो, एक, बी पे बन रहा है दूसरा, सी पे बन रहा है तीसरा, ये चौथा, ई पे पांचवा, एफ पे छठा, जी पे सातवां, एच पे आठवां, आई पे नौवा और 10, जे पे 10वां। एंगल्स हो गए 10। शीर्ष गिन लो भाई, ए से लेके जेड जे तक की अल्फाबेट की काउंटिंग करें, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, टोटल 10 होते हैं। वर्टेक्स हमारा तो सिंपल एक पॉइंट है ना, तो तीनों चीजें 10 10 है। सभी को क्लियर इतना? यस मैम। क्वेश्चन कर लिया पोल में? यस मैम। चलिए फिर सवाल कीजिए आप लोग। ये आकृति नजर आ रही है आपको, भुजा और कोण बताने हैं। इस आकृति में साइड्स एंड एंगल्स बोथ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में आपके 2 ऑप्शन है। बताइए क्या होगा? भुजा, कोण, साइड एंड एंगल। गुड, करेक्ट है सभी का अभी तक? कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, अभी तक सभी का करेक्ट है। कर दिया मैम। गुड गुड, वेरी गुड। गलत नहीं होना चाहिए किसी का, बहुत इजी टॉपिक है आज का हमारा। कर दिया मैम। करेक्ट एकदम। एक बच्चे ने गलत कर दिया। एक का गलत हो गया मैम। 2 का बहुत इजी यस टॉपिक है मैम, बेटा। 2 का गलत हो गया। काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। 1 मिनट रुको मैम। 5, ठीक है ठीक है। कर दिया मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। वेरी गुड, गुड। नहीं बेटा, बी किसने लिख दिया?
काउंट करो। चलिए मैं काउंट करवाती हूँ, पहले नेमिंग कर देते हैं। ए बी सी डी ई। देखो भुजाएं बतानी है, ए बी पहली हो गई, बी सी दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। साइड्स तो 5 है, 5 है साइड्स, तो पहले ही ऑप्शन में 5 लिखा है, बाकी में तो भुजाओं की संख्या 5 है ही नहीं। एंगल गिनो, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, लास्ट है ई पे। 5, 5 कोण, 5 भुजाएं। ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अगला क्वेश्चन करें, अगर किसी को डाउट नहीं है तो। क्लियर है सभी को तो? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस आकृति में बताओ कोणों की संख्या, सिर्फ एंगल्स बताने, कोण कितने होंगे? वेरी गुड। जैसे टी शेप वाली आकृति थी ना, उसमें क्या किया था, उसमें क्या समझाया था, सेम वैसे ही करता हूँ। वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। कर दिया मैम। ग्रेट, कर दिया मैम। वेरी गुड, अभी तो सभी का एकदम करेक्ट है। का गलत हो गया मैम। का गलत हो गया मैम। कर दिया मैम। एक बच्चे का गलत हो गया। गर्दन। कर दिया मैम। गुड, 2-3 बच्चे और रहते हैं, करिए। गिनो ध्यान से, बस एंगल्स बता दो कौन। फोर्टीन स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, 2-3 रहते हैं बेटा जी। गुड, सोन करी। कर दो काउंटडाउन स्टार्ट, रहता है किसी का भी? चलिए, 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। करेक्ट। एकदम सही। देखो नेमिंग कर देते हैं पहले इसकी। ए बी, ये पॉइंट है सी, ये डी, ये ई, ये पॉइंट है एफ, जी एच आई जे के एल। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, एंगल्स बताने हैं ना, तो इन्हीं पॉइंट पे जो भी आपके अल्फाबेट है, इन्हीं के जहां मिल रहे हैं ये वाले दो भुजाएं, है ना, दो रेज या दो लाइन सेगमेंट, वहीं पे आपके एंगल बनते हैं। 1 2, सी पे तीसरा, डी पे चौथा, पांचवा, एफ पे छठा, जी पे सातवां, एच पे आठवां, आई पे 9th, जे पे 10th, के पे 11, लास्ट एल पे 12। टोटल एंगल्स हैं 12, 12। सभी को क्लियर? यस मैम। मैम चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब हम। अगले सवाल में ये आकृति दी है, इस बार सिंपल सा आपको शीर्ष बताने इस आकृति के। क्या बताने हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स बताइए।
कर दिया मैम। वेरी गुड। कर दिया बहुत मैम। easy सवाल है ये वाला। गुड, करेक्ट। वेरी गुड। सभी का ठीक है अभी तक? एक का गलत हो गया मैम मैम। एक का गलत हो गया। एक का गलत हो गया। दो का गलत हो गया। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। करेक्ट। तो नेमिंग कर दो ए, बी, सी, डी, ई। ये बेटा जो मैंने बिंदु डाल रखे हैं ना, यही इसके क्या है, शीर्ष है, यही वर्टेक्स है। तो ए से ई की काउंटिंग करोगे तो टोटल कितने होते हैं? 5। ए बी सी डी ई टोटल 5 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, काउंटिंग करो तो आप इनकी। ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा, अगला टॉपिक है बिंदु क्या होता है, सरेख बिंदु क्या होता है, असरेख बिंदु क्या होता है। व्हाट इज पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तीन चीजें फिर से देख लीजिए। बिंदु क्या होता है? कुछ भी नहीं, एक कागज है आप जिसमें आप लिख रहे हो ना, उस कागज पे अगर आप एक सिंपल सा डॉट डाल दो, कहीं पे भी डॉट के समान होता है। कहीं पे भी पेन से एकदम छू दिया आपने तो आपको एक डॉट नजर आता है। उसी डॉट को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। इसको हम पॉइंट बोलते हैं, है ना। कहीं पे भी बना दे, एक समतल पे, किसी भी सतह पे सटीक स्थिति या स्थान है, मतलब उसका प्रॉपर एक स्थान है, यानी कि इसका स्थान चेंज हो रहा है, कहीं पे भी डाला तो वहां पे उसका स्थान हो गया, इसी को हम बिंदु या पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। बिंदु की अगर मैंने ऐसे एक डॉट डाल दिया आपके कॉपी में और मैंने आपसे बोला कि बताओ इसकी लंबाई कितनी, निकाल सकते हो? बता सकते हो कितना लंबा है ये जो बिंदु आपने डाला है, एक सिंपल सा मैम डॉट? कोई बता सकता है? नो नहीं। मैम। मतलब इस बिंदु की आप लंबाई या लेंथ नहीं बता सकते। इतना छोटा ऐसा है, कैसे कैसे स्केल से नाप लोगे? चौड़ाई बता सकते हो? ब्रेथ? नो, कितना चौड़ा है ये भी नहीं बता सकते। ये नो बता मैम। सकते हो कितना ऊंचा है हाइट में? ये नो है ही मैम। इतना छोटा ना के बराबर, है ही इतना छोटा ना के बराबर कि आप ना लंबाई बताओगे ना चौड़ाई ना ऊंचाई। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी है, ये गुण है। अब आता है हमारा सरेख बिंदु क्या होता है। सरेख बिंदु के लिए बोला है 3 या 3 से अधिक बिंदु, है ना। 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स जब आपके एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाए उसी को हम सरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बिंदु डाल दिया, एक, ये दूसरा, ये तीसरा। अब इन तीनों बिंदुओं का मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको जोड़ रही हूँ। पी से क्यू को मिलाया, क्यू से आर को मिलाया। तो जैसे आपने तीन पॉइंट्स को मिलाया, आपने देखा ये सीधी रेखा में बना रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन के अंदर आ गए। आगे सभी को नजर आ रहे हैं? पी क्यू आर ऐसे बिंदु हैं जो सीधी रेखा में आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में। तो ऐसे बिंदु 3 या उससे ज्यादा, अब मैं बताऊंगी 3 या उससे ज्यादा ही क्यों बोला है, पहले इतना समझ लो। सीधी रेखा पे आ जाए तो उसी को सरेख बोलते हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर, एक ही रेखा पे आने वाले। ठीक है, मतलब मेरा कोई रास्ता चेंज नहीं होगा, सीधे सीधे चालू, सीधे ही जाऊंगी। ठीक है, जैसे यहाँ इसमें 4 बिंदुओं का दिखा रखा है। ठीक है, तो एक सीधी रेखा बन गई, तो ये हमारे सरेख बिंदु हो गए। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पे 3 या 3 से अधिक इसलिए बोला क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहीं पे भी 2 बिंदु लगा दो ना, आप कहीं पे भी 2 डॉट खींच लो अपनी कॉपी में, खुद से ट्राई करना। 2 बिंदु कहीं पे भी लगा दो, जब उन दोनों बिंदुओं को जोड़ोगे हमेशा वो सरेख होंगे। ऑलवेज स्ट्रेट लाइन तो बनाएंगे, 2 पॉइंट्स को जोड़ना है, कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब क्या है, एक को दूसरे से मिलाना है तो सीधी रेखा ही बनेगी ना। इसलिए अगर मुझे ये देखना है कि कोई बिंदु सरेख है या नहीं, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि वो 3 से ज्यादा बिंदु हो, क्योंकि 2 मैं नहीं बता सकती, 2 तो हमेशा ही सरेख होंगे, 2 तो ऑलवेज कोलिनियर होंगे ना, ऑलवेज वो स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे। बिल्कुल मतलब सीधी होनी चाहिए। यस, बिल्कुल सीधी। आप अपनी कॉपी में 2 बिंदु खींचो और उनको मिलाओ, मतलब मैं स्केल की सहायता से कह रही हूँ, हाथ से नहीं, स्केल की सहायता से जब उनको मिलाओगे एकदम स्ट्रेट लाइन ही आएगी ना, यस सीधी रेखा के अलावा। हमेशा देखना। वेरी गुड ललित। कोई भी 2 बिंदु आप सीधी डालो या पीछे आले तिरछे कहीं पे भी डाल दो। मैं मान रही हूँ एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु मैंने कहीं और पीछे डाल दिया इसके, मैं अभी भी जोड़ूंगी तब भी सीधी रेखा ही बननी है। इसलिए 2, 3 या 3 से अधिक वाले को चेक करेंगे, 2 तो हमेशा ही होंगे। ठीक है, देखिए अब आता है असरेख बिंदु। असरेख या नॉन कोलिनियर इसका ऑपोजिट होगा ना, मतलब जब भी हमारे 3 या 3 से अधिक बिंदु सीधी रेखा पे ना आए, मैंने ऐसे पॉइंट बना दिए। अच्छा, इस तरीके का आपने गेम भी खेला होगा बचपन में कि पॉइंट होते थे, आपको उनको जोड़ना होता था, है ना। आता है ना अभी ऐसे इस टाइप के पजल्स जो होते हैं जिसमें नंबरिंग की होती है, फिर आप उनको जोड़ते हो। तो ऐसे ही करना है। तो जैसे ही आप यहाँ से गए पी से क्यू पे सीधी रेखा थी क्योंकि 2 बिंदु है, जैसे क्यू पे पहुंचे आप आर पे आए ना, तो आपका पाथ चेंज हो गया, पी क्यू आर एस टी। जैसे ही आप क्यू से आर पे आए आपका रास्ता बदल गया ना, पहले आप सीधे सीधे जाते फिर आप मुड़ गए, आर पे पहुंचने के बाद फिर आप सीधे पहुंच गए, एस पे पहुंचने के बाद फिर आप मुड़ गए। तो क्या ये सीधी रेखा बनी आपकी? खुद देख लो, बनी नहीं, नो बिल्कुल मैम। नहीं बनी, क्योंकि पॉइंट आपके कहीं पे भी थे, कहीं पे भी थे, है ना, वो सीधी रेखा नहीं बना रहे। हाँ हाँ बेटा, अभी तो बड़े ही हो गए हो, 9th में पढ़ने वाले बच्चे बड़े होते हैं बहुत, छोटे नहीं होते। ठीक है, आपके स्कूल के सिर्फ 3 साल बच्चे हैं, याद रखना, सिर्फ 3 साल। चलिए आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे भी आपको डायग्राम नजर आ रहा है, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं, आपका रास्ता बदल रहा है, पाथ चेंज हो रहा है। तो एक नॉन कोलिनियर पॉइंट, असरेख बिंदु। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप आराम से डायग्राम में देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो डॉट क्या है, किसी भी समतल पे कोई भी एक पॉइंट, किसी भी समतल पे एक डॉट डाल दो, उसी को पॉइंट बोलते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे? ऐसे कोई भी पॉइंट जो जिनको जोड़ के सीधी रेखा आ रही हो, जो सीधी रेखा में आ रहे हैं, ये भी बोल सकते हो कि जो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाए, उसी को हम कोलिनियर पॉइंट या सरेख बिंदु बोलते हैं। नॉन कोलिनियर देखो रास्ता चेंज हो जाएगा, सीधे गए फिर टेढ़े हो गए, फिर टेढ़े हो गए, है ना, एक पाथ नहीं रहेगा, तो इसलिए असरेख है। इतना सभी को क्लियर हो गया? हाँ, पोल में दे रही हूँ इसके बाद सवाल, यस मैम। करे पोल में क्वेश्चन। यस मैम। मैम ओके, क्वेश्चन नंबर 4। 4 ऑप्शन है, सरेख बिंदु कौन से हैं? कोलिनियर पॉइंट्स को पहचान। गुड, कर दिया मैम। वेरी कर गुड, दिया सभी का मैम। ठीक है, सभी का ठीक है, कर दिया मैम। बढ़िया। कर दिया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ज्यादा बच्चों का आंसर आ गया, सबका ठीक है, सबका। सर एक बिंदु, कोलिनियर पॉइंट। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं बेटा, अभी सॉल्विंग वाले सवाल है ही नहीं, आपको देखते ही पहचान जाओगे आप। 5 4 3 2 1।
चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हाँ सबका ठीक था ये तो आपको स्ट्रेट लाइन देखनी, मतलब जोड़ना है पॉइंट्स को, आपने डी से ई को जोड़ा, ई से एफ में आ गए, सीधी रेखा है नहीं, ये असरेख है, नॉन कोलिनियर। ओ से पी को जोड़ा, पी से क्यू को जोड़ा, क्या सीधी रेखा है नहीं। डी से सी को जोड़ा, सी से बी में आए, बी से ए में आए, क्या सीधी रेखा है नहीं, असरेख है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, फिर आप पी से क्यू में आए, क्यू से एस में आए, ये एकदम सीधी रेखा ही, तीनों ही बिंदु सीधी रेखा पे आ रहे हैं, तो सरेख बिंदु है। 20 का करेक्ट आंसर। सबका ठीक था, सबका ठीक था। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, एक डायग्राम मैं बना रही हूँ, उसको देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। ठीक है, ये डायग्राम है, मैं इसमें बिंदु के नाम लिख रही हूँ, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और मैं आपसे एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रही हूँ, आप मुझे बताइएगा सही है या गलत। ए बी सी सरेख है, ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स है, नो मैम, सही है या गलत है? गलत है मैम। गलत है मैम। गलत है। सभी बच्चे गलत है। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, यस मैम। क्योंकि जैसे आप ए से बी पे गए, बी से सी पे आए, ये कुछ इस तरीके की आकृति बनी, ये तो सीधी है ही नहीं, वी शेप की बन गई आकृति, तो ये असरेख है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट लिख रही हूं मैं, एफ बी सी सरेख बिंदु है, एफ बी सी कोलिनियर पॉइंट। सही है मैम। सही है मैम। वेरी गुड, सही है मैम। सही है ना? हाँ एकदम करेक्ट है, कोलिनियर है, एफ से बी पे गए, बी से सी पे एकदम स्ट्रेट लाइन बन गई। लास्ट वाली स्टेटमेंट बताना, ई डी सी बी असरेख है, नॉन कोलिनियर, गलत है मैम। यस मैम। सही है या गलत? गलत। ई डी सी बी, यस अरे आप मैम। समझ ही रहे हो, यस मैम। सही है है मैम। स्टेटमेंट। सही है आप मैम। समझे? मैं पूछ रही हूँ, मैंने जो लिखा है वो सही है या गलत है? सही सही तो है मैम। लिखा है। सही है मैम। मैम आपको धर्मेंद्र कर रहा है। हाँ सही लिखा है मैंने, है ना? एकदम सही तो लिखा है, ई सी ई डी सी बी कहाँ स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, क्लियर सभी को? यस मैम। हाँ चलिए, अब एक सवाल करना, ये स्टार की आकृति नजर आ रही है सभी को, तो बहुत सारे पॉइंट्स है, आपको क्वेश्चन में बोला है कौन सा विकल्प असत्य है, फॉल्स स्टेटमेंट पहचानना है, मतलब 4 ऑप्शन है, चारों में से एक चीज इसमें से ना गलत लिखी है, एक चीज गलत है, उसी को पहचानना है। ठीक है, ध्यान से देखो चारों स्टेटमेंट्स को, और डायग्राम में भी देखो जो गलत है। गुड, कर दिया मैम। अभी तक सभी का ठीक है। कर दिया मैम। वेरी गुड, अच्छा 2 बच्चों ने गलत कर दिया अभी। ध्यान से पढ़ो चारों स्टेटमेंट, जो गलत है वो पहचानो, एक ही स्टेटमेंट गलत है इन चारों में से, वही आपने पहचाननी है। ठीक है, मैम इनमें से सरेख बतानी है क्या? नहीं नहीं, आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है स्टेटमेंट, मतलब ये 4 ऑप्शन में कुछ लिखा हुआ है ना, जो लिखा है, तीन चारों में से 3 चीजें सही है इनमें से जो लिखी गई हैं, लेकिन एक गलत है, वो गलत वाला बताना है, कौन सा विकल्प गलत है।
तीन तीन बच्चों ने गलत कर दिया। कर दिया मैम। गुड, चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। रुको मैम। हाँ करिए। तीन चार पांच बच्चों ने गलत करा है ये भी सवाल। कर दिया मैम। चलिए 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। वेरी गुड, गलत वाली बतानी थी बेटा, गलत जो लिखी है। चलिए पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। TLH सरेख है, TLH सरेख है। चलो देखो, T से L पे गए, L से H पे गए, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। TLH ऐसे सीधी रेखा में आ रहे हैं ना तीनों बिंदु, तो ये स्टेटमेंट सही है, कोलिनियर है, करेक्ट एकदम। TLH ये तो सही है, लेकिन मुझे ढूंढनी है गलत वाली। बी में आओ, ADM सरेख है, ADM। ए से डी पे गई सीधी रेखा, डी से जैसी एम में गई ये पाथ चेंज हो गया, ऐसे से फिर ये ऐसे मुड़ गया, पहले सीधे आया फिर ऐसे मुड़ गया, तो बेटा सीधी रेखा है ये? नो, ये सीधी रेखा नहीं है। मैम ये इसका विष्णु के मतलब नाम से देखना। क्या बेटा? मैम ये विष्णु वर्मा के नाम से देखना। बेटा ये क्या कर रहे हो, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। आपकी वजह से बेटा स्क्रीन नजर नहीं आती, मैं इसलिए मना करती हूँ। यस मैम, पूरी बी स्क्रीन भी दब गई टाइप करते थी। रहोगे पूरी स्क्रीन पे वही आता है। मैं समझा रही हूँ ना यहाँ पे सवाल, और इतनी बार बी टाइप करने से आंसर थोड़ा बदल जाएगा। एक बार टाइप करना, आप लोगों से बार बार बोला गया है। ADM ऐसे गए सीधे फिर ऐसे बन गए, तो तिरछी लाइन बन गई, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इसने यहाँ देखो क्या समझ में आया, इसने लिखा है ये सरेख है, लेकिन हमने देखा ये कैसे आए, ये तो असरेख है, लेकिन लिखा क्या है? सरेख है असरेख, नॉन कोलिनियर, बट स्टेटमेंट में लिखा है कोलिनियर है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, TKH बाकी भी देख लो, T से K पे गए, K से H पे गई, तो ये तो नॉन कोलिनियर है, असरेख, सही लिखा है। SMKH सरेख है, SMKH ये सीधी रेखा बन रही है, SMKH ये वाली है, तो ये भी सरेख है एक और एकदम दे दो सही। मैम। हाँ ये एकदम सही स्टेटमेंट है, SMKH या SMH की। मैम एक और दे दो ऐसा। हाँ मैं दे दूंगी। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? बी वाली रॉन्ग है, सभी को क्लियर? ये वाली। यस मैम। ठीक है, ठीक है। होमवर्क वाली में ऐसी बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं, होमवर्क वाली में करिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन टफ नहीं था, आपको बस इतना बताना था गलत कौन सा है। तो जिसको समझ में नहीं आया सवाल की करना क्या था, गलत उसी ने किया होगा, बाकी मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना? हाँ ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, रेखा, रेखाखंड और किरण, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। बेटा ये ऐसा टॉपिक है ना, हमें तो लगता है बहुत इजी है, बट इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, लाइन क्या होती है? सरेख बिंदुओं से बनी आकृति जो अनंत तक बढ़ाई जा सके। मतलब मैंने ऐसी कर दी, एक लाइन सीधी रेखा खींच दी, है ना, ये रेखा खींच दी, अब मैं क्या बोल रही, इस रेखा को मैं कितने भी बढ़ा दूं, मतलब ये आगे भी कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है, अनलिमिटेड, पीछे भी अनंत तक, अनंत तक कितनी भी बढ़ाई जा सकती है। मीन्स आपको ये नहीं पता कि ये कहाँ से शुरू है कहाँ पे खत्म। रेखा या लाइन ऐसी आकृति है जो दोनों साइड से भी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे तरफ भी और पीछे साइड भी कितने भी बढ़ाए जा सकते, कितने भी, मतलब आप नहीं बता सकते कितनी लंबी है, जितना चाहो उतना खींच सकते हो,
तो उसी को रेखा बोलेंगे, लाइन। ठीक है, अच्छा एक स्टेटमेंट बोलिए यहाँ से, सरेख बिंदुओं से बनी है ये। बिल्कुल आपको पता है ना, जो सरेख बिंदु है वो सीधी रेखा पे आते हैं हमेशा। मैम तो एक सीधी रेखा पे आते हैं, मतलब लाइन के अंदर कितने सरेख बिंदु होंगे, गिन पाओगे? एक लाइन में कितने सरेख बिंदु होते हैं? अनंत। अनगिनत। हाँ, प्रारंभिक बिंदु भी नहीं पता होता बेटा, और एंड बिंदु भी नहीं पता होता साहिब। स्टार्ट कहाँ से एंड कहाँ पे, दोनों नहीं पता। यस मैम। ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे प्रारंभिक। हाँ, अंतिम अंतिम बिंदु भी नहीं पता। हाँ, यस, वेरी गुड साहिब। ठीक है, तो आपसे बोले कि सरेख बिंदु कितने होते हैं इसमें, कोलिनियर पॉइंट्स कितने, आप बोलोगे अनगिनत। ठीक है, इनफाइनाइट होते हैं, अनगिनत। ठीक है, अच्छा आप इसको क्या बोले, यहाँ पे कुछ गुण बता रखे हैं इसके, क्या लिखा है, रेखा के गुण। एक रेखा को अनंत इंफिनिटी तक बढ़ाया जा सकता है, सही है, कितना भी बढ़ा सकते हो ना, आगे पीछे दोनों साइड। रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, बिल्कुल सही। आपको ये नहीं पता कि कहाँ पे खत्म है, तो अंत बिंदु नहीं है इसका, देयर इज नो एंड पॉइंट। अनगिनत बिंदु होते हैं, आप लोगों को अभी बताया मैंने, अनगिनत सरेख बिंदु होंगे इस पे, अनगिनत सरेख बिंदु होंगे। ठीक है, लास्ट है, रेखा की सिर्फ लंबाई होगी। आपने कॉपी में कोई भी एक लाइन ड्रॉ करी, आप उसकी लंबाई तो बता सकते हो, लेकिन ये नहीं बता सकते कितनी चौड़ी है, बेटा खुद बताओ। पेन से आपने एक रेखा खींची, पेन से रेखा खींची, आप उसकी चौड़ाई बता सकते हो, आप उसकी ऊंचाई बढ़ा सकते हो? नहीं बता सकते। चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बता सकते, सिर्फ लंबाई बता सकते हो, है ना, स्केल का इस्तेमाल करके, या कोई और भी मेजरिंग टूल्स होते हैं, बट आप हाइट एंड ब्रेथ नहीं बता सकते किसी भी रेखा की। ठीक है, आगे बोला एक रेखा को खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु की आवश्यकता है ना, निर्धारित करने के लिए, बिल्कुल लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो बिंदु चाहिए ना, कम से कम दो बिंदु तो चाहिए, क्योंकि उन्हीं को जोड़ के लाइन बनती है, आपको पता है, इसलिए बोला गया है कम से कम दो बिंदु। ठीक है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैंने एक बिंदु बना दिया ये, अब मैं बोल रही हूँ भाई इससे कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, बहुत सारी गुजर सकती हैं, आप बता ही नहीं सकते, अनगिनत। देखो मैं अभी कितनी सारी रेखाएं इससे, लाइंस इसके थ्रू आपको दिखा देती हूँ, जो इसी सेम पॉइंट के थ्रू गुजर रही है। अनगिनत। अनगिनत, है ना, नहीं गिन सकते। तो अनगिनत रेखाएं या लाइन किसी भी एक पॉइंट या बिंदु से गुजरती है। ठीक है, अब इसका निरूपण देख लो, निरूपण कैसे करते हैं, दोनों तरफ ये तीर के निशान, अगर मैं ए बी रेखा की बात करूं, ए बी लाइन की बात करूं, तो दोनों साइड अगर ये एरो के निशान है, दैट मीन्स ये क्या है, लाइन है। एरो मतलब कि आप इसको आगे साइड भी कितना भी बढ़ा सकते हो, और वैसे ही बैकवर्ड साइड। एरो का मतलब यही है ना, इसकी लंबाई कितनी भी बढ़ाई जा सकती, आगे तरफ भी और पीछे तरफ भी। ठीक है, तो अगर मैं ए बी की बात करूं, ए बी लाइन कब होगी, इसके ऊपर ऐसे एरो बना दो दोनों तरफ, दैट मीन्स ये लाइन है। ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हो, एक ही बात है। क्लियर? यस मैम। तीर है यही दर्शा रहा है कि अनंत तक है, कि इनफाइनाइट तक है, आप नहीं बता रहे कि कितनी लंबी है। एरो मीन्स यही है। ठीक है, डेली लाइफ के एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, रेलवे ट्रैक देखा है सभी ने, ट्रेन से तो जाते ही है, तो रेलवे ट्रैक देखो कितना लंबा है, कितना अनंत तक जाते रहता है ना, बहुत ही लंबा। सेम वैसे ही आपकी जो बिजली की तारें हैं, आगे साइड पीछे साइड कितनी भी बढ़ाई जा सकती है ना, ऐसा तो नहीं कि एक जगह एक ही तरफ बढ़ रही है वो, और जितनी आगे तरफ को है उतनी ही बैकवर्ड डायरेक्शन में है। रेल की पटरी का भी ये, रेलवे ट्रैक का भी ये, जितनी आगे है उतनी ही पीछे है। तो हमारे डेली लाइफ की एग्जाम्पल है, किसकी, लाइन की, रेखा की। अब रेखाखंड क्या होता है बेटा, रेखाखंड हमारा रेखा का पार्ट होता है। रेखा का वह पार्ट है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, मतलब आपको रेखाखंड में, लाइन सेगमेंट में ये पता होगा शुरू कहाँ से है और खत्म कहाँ से। जैसे मैं आपसे बोलूं भाई 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, अगर मैं सिंपल ऐसे बोल दूं 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, दैट मीन्स आपको पता है ना 0 से शुरू होती है और 10 पे खत्म हो जाती है। 0 सेंटीमीटर पे लगते हो ना स्केल, 10 पे छोड़ देते हो, दैट मीन्स वो क्या है, वो एक लाइन सेगमेंट है।
जिसकी मैंने आपको प्रॉपर बता दिया भाई यहाँ से शुरू है यहाँ पे खत्म है, 0 से शुरू 10 पे खत्म, टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर लेंथ आ रही, इसका मतलब वो एक रेखा का ही तो भाग होगा, पार्ट है रेखा का, लाइन का एक हिस्सा है, ठीक है, जिसके अंत बिंदु होते हैं, कितने होते हैं, 2, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट। क्लियर? स्टार्टिंग पॉइंट और एक यस मैम। एंड पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए, हाँ ये डायग्राम मैंने अभी अभी आपको बताया कि 2 डॉट बने होंगे ना, इसको मतलब समझ जाना वो रेखाखंड, ठीक है। अब रेखाखंड का भी निरूपण होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंपल सा 2 डॉट कहीं पे भी लगा हो, उसका मतलब तो जहां से शुरू है वहां पे खत्म का भी आपको पता है, ए से शुरू बी पे खत्म। सिंपल ए बी की बात करेंगे तो ए बी के ऊपर लाइन एंड उसके 2 पॉइंट, ठीक है। अच्छा, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं थी, लेकिन रेखाखंड की निश्चित होती है, मतलब आपको पता होती है कितनी है, लेकिन लाइन की आप नहीं बता सकते क्योंकि आपको पता है वो अनंत तक बढ़ती ही रहती है, लेकिन इसकी आप बता सकते हो, आप नॉर्मल नाप सकते हो स्केल के सहारे से, इंच टेप से, किसी से, है ना। जैसे आप जिस पेन से लिख रहे होगे उसका आपको पता है ना, टिप कहाँ पे है, बैक वाला हिस्सा कहाँ पे है, तो शुरू कहाँ पे, खत्म कहाँ पे, आपको पता है। जैसे कोई भी चीज आपको मैच स्टिक दिखा रखी है, कोई भी चीज जिसका आपको पता है शुरू कहाँ से खत्म कहाँ पे है, वो रेखाखंड का एग्जाम्पल है, क्योंकि आप उसे स्केल से नाप पा रहे हो। लास्ट आता है किरण। क्या होता है किरण? क्या होता है, रे हमारा रेखा का भी भाग है, रेखा का ही भाग है, जिसका आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है बस एंड पॉइंट नहीं पता। मीन्स ये बी वाली साइड में कितना भी एक्सटेंड हो जाएगा। ये एरो का मतलब क्या है, एरो मतलब कि कितना भी आगे को एक्सटेंड हो रहा है, समझ गए, कितना भी आगे को एक्सटेंड हो रहा है, एरो का मीन्स ये होता है। सभी को क्लियर? यस मैम। एग्जाम्पल बता सकते हैं डेली लाइफ में इसके? सूरज की रोशनी, आपको पता है ना रोशनी कहाँ से आ रही है हमारे पास, सूरज से आ रही है, सन से आ रही है, लेकिन आप बता सकते हो खत्म कहाँ हो रही है रोशनी? देखो कितनी फैल जाती है, बता सकते हो खत्म कहाँ हो रही है सूरज की रोशनी को? नो। मतलब आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, सन स्टार्टिंग पॉइंट है लाइट का, तो लाइट एंड कहाँ हो रही है ये नहीं पता। मतलब रे ऐसी चीज है जिसका आपको प्रारंभिक बिंदु तो पता है, इनिशियल पॉइंट, बट एंड पॉइंट कहाँ है वो नहीं पता, वो अनंत तक है, ठीक है। जैसे टॉर्च, टॉर्च में भी यही है ना, टॉर्च में भी ये, टॉर्च का आपको पता है इस जगह से रोशनी आ रही, तो रोशनी कहाँ तक फैली ये नहीं पता। सेम आपकी जो गाड़ी की हेडलाइट्स होती है, गाड़ी में जो हेडलाइट्स बनी होती है बाइक में, गाड़ी में, अभी आपको पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, बट उसका एंड पॉइंट कहाँ है वो नहीं पता। क्लियर सभी को इतना? यस मैम। ठीक है। अब रे का निरूपण कैसे होता है आप समझ जाओगे। आगे एरो का मतलब क्या बेटा, ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हम इसे बी ए क्यों नहीं लिख रहे हैं, बी ए इसलिए लिख रही क्योंकि आपको पता ना बी की तरफ एरो है, ये बी की तरफ एरो, तो अगर मैं ए की तरफ एरो कर दूंगी दैट मीन ए की तरफ बढ़ रहा है, पर ये बढ़ कहाँ रहा है, बी की तरफ को बढ़ रहा है ना, एरो तो बी की तरफ लगा हुआ है, ठीक है, बी की तरफ लगा है, तो बी वाली लाइन को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक था, सभी को आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे पूल में, ठीक है, ओके। तो आज की क्लास यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास बाय मैम। बाय मैम। सवाल करेंगे।